आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी विच इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो 90% चांसेस होते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आने के वो हम देखने वाले हैं। सो हे देयर, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम फैक्ट्सकल एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी जो 99% कंफर्म चांसेस है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आने के। सो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी के कुछ क्लासिफिकेशन है लाइक रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिएक्शन वेसल, इंटरमीडिएट, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत डिफिकल्ट है और ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं। सो गाइज नहीं, आप ये इजीली कर सकते हैं। इसका निमोनिक्स मैंने जो बना रखा है वो है रमरी माई, रमरी माई, RMRIMAI, रमरी माई। तो आर से रॉ मटेरियल, M method of manufacturing, R is reaction vessel, I is intermediate, then manufacturing hazard, atmospheric contamination and I is instability। तो अगर आपको ये वर्ड याद हो जाए, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी का क्लासिफिकेशन है रमरी माई, तो आप इसको एज इट इज़ फर्स्ट वर्ड लिखिए इसके और फुल फॉर्म इनकी याद कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, आपको सब क्लासिफिकेशन याद करने होते हैं। तो देखो सब क्लासिफिकेशन में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। अगर आप इजीली थोड़ा सा भी एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जैसे मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का सब क्लासिफिकेशन है रिएजेंट इन्वॉल्व ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इट इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग एलिमिनेट ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़। या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे कोई इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, या तो जब हम इम्प्योरिटीज़ को ही रिमूव कर रहे हैं तब हम इम्प्योरिटी खुद डाल दे रहे हैं, या जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जैसे कि टैप वाटर, सॉफ्टन वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, डिस्टिल वाटर, ये जितने भी वाटर्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, वो जो सॉल्वेंट एज हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके टाइम पे भी हम वो जो होते हैं इम्प्योरिटी हम ला सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड लाइक 3C2E, 3C2E मतलब 3 बार C है कंटेनिंग क्रॉस एंड कंटेमिनेशन एंड 2 बार E है, 2 बार एरर है हमारे में, तो 3C2 एरर। तो 3C2 एरर के अकॉर्डिंग क्या है, कंटेमिनेशन फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर हमारे प्रेजेंट होते हैं एयर्स में। क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया। देन कंटेमिनेशन बाय माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है लाइक बैक्टीरिया, वायरस या जो माइक्रोब्स होते हैं स्पोर्स, उनसे कंटेमिनेशन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम कुछ एरर कर दे रहे हैं या कुछ पैकेजिंग के टाइम पे हम कुछ एरर हो जा रही है, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हैं। तो दोबारा से देखते हैं एक बारी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का था रमरी माई, आर था हमारा रॉ मटेरियल जो भी हम यूज़ करते हैं अपना प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, जिससे भी हमारा जैसे जो भी रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल ये हमारा अगर ख़राब है, इम्प्योर है, तो वो हमारा एक सोर्स बन गया। सेकंड सोर्स होता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हम जिस मेथड से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो भी हमारा एक मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी हो सकता है। उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कुछ हो रहा है, या इम्प्योरिटीज हटाते टाइम कुछ हो रहा है, या जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसके टाइम कुछ हो रहा है। देन द रिएक्शन वेसल, हम जो भी अपनी रिएक्शन करा रहे हैं वो किस चीज़ में करा रहे हैं, किस वेसल में करा रहे हैं। लाइक कुछ टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, कुछ एपरेटस होते हैं उनमें हम रिएक्शन कराते हैं और वही इम्प्योरिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं। लाइक जैसे कुछ टेस्ट ट्यूब आपने ली, उस पर आप कुछ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, अगर हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वही गंदी है, वो अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश नहीं है, तो अगर वो वॉश नहीं है प्रॉपर्ली तो वही हमारा एज अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बन सकती है। देन था हमारा आई विच इज़ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या है, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हम बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, तो वो इंटरमीडिएट अगर कम्प्लीटली हटते नहीं है तो वो इम्प्योरिटी की तरह वर्क करता है। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड में हमने देखा था कि पर्टिकुलर मैटर जो एयर होती है, जो या तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है प्रोडक्ट के बीच में, या तो माइक्रोब जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे, या एरर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एरर इन पैकेजिंग के दौरान है मैन्युफैक्चरिंग। देन आता है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके दौरान एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, लाइक हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टेम्परेचर है और हमें उस रिएक्शन को कम टेम्परेचर पे करना था, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन हो गया है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, कि सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो मीन जो भी एटमॉस्फेयर की वजह से कंटेमिनेशन हो रहा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो उसको हमने बोल दिया एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर हमारा लास्ट बच रहा है आई। तो आई में क्या है, इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या तो हमने उसे सही से स्टोर नहीं करा, जैसे मैंने भी बताया था, हम वो उसको रूम टेम्परेचर पर रखना था और हमने ज़्यादा टेम्परेचर पर रख दिया या कम टेम्परेचर पर रख दिया, तो टेम्परेचर की वजह से हमारा प्रोडक्ट इनस्टेबल हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट केमिकली इनस्टेबल हो जाते हैं और कुछ अपने प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी चेंज कर लेते हैं अगर हमने उन्हें गल स्टोर कर दिया है।
सो दिस इज़ ऑल द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। और ये जो मैंने नीचे लिख रखा है ये हमारा टाइप्स का निमोनिक्स है, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको शो कर रखा है अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।